ये गति का राज और कैसे विक्रम विनाश करोगे, उनकी सारी बातें मैंने बता दी। अब जो भी आत्माएं ज्ञानित्व आत्मा है वो भी योग लगाए, बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी से योग लगाएगा, तो ही ये ज्ञान योग सेवा और सेवा करेगा तो बेहद का विनाशी भाग्य बनेगा। तो उसको बल प्राप्त होगा, आत्मा में पावर आएगी, आत्मिक पावर बढ़ेगी, आत्मा की पावर बढ़ेगी, तो सेवा से बहुत बड़ा भाग्य बनता है। तभी वो धारणा मूर्त बनेगी। धारणा मूर्त माना अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। या धारणा माना व्यक्त से, व्यक्त माना पांच तत्व और अव्यक्त माना परम तत्व, परम लाइट की बॉडी। तो व्यक्त माना पांच तत्व, पांच तत्वों से परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट की बॉडी कैसे धारण करें और अंत में निराकारी आत्मा कैसे बने, ये सब जब तक पूरा ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, बेहद का विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान, जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसे महाब्रह्म ज्ञान माना महाब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, परम परम महाब्रह्म ज्ञान, ऐसे बेहद का परम महाब्रह्म ज्ञान। तो बेहद का ब्रह्म ज्ञान होगा तो आप बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जानेंगे। तो ज्ञान से ही, ज्ञान में सब कुछ आ जाता है कि तुम व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, फिर अव्यक्त से निराकारी स्टेज कैसे बनेगी, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी कैसे बनोगे, फिर अपने विमान में कैसे बैठोगे और कैसे ऊपर बेहद की कला के परमधाम में तुम जाओगे। हर कोई आत्मा अपने अपने को 200 कला से आई है, कोई 300 कला, 500 कला, 1000 कला से आई है। अलग अलग कलाओं के विमान ऊपर में खड़े हैं, वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब ज्ञान, बेहद के ब्रह्मांडों का ज्ञान, वेद के विश्व का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान समझ में आएगा। फिर धरती पर जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय कैसे होता है, मल्टीवर्स का भी प्रलय होता है, 2 बार पहले हो चुका है, तीसरी बार अब होने वाला है मल्टीवर्स का पूरा प्रलय। तो जब पूरा मल्टीवर्स का प्रलय कैसे होगा, महाकाल प्रलय में कैसे आत्माएं का क्या स्थिति होती है, महाकाल प्रलय में आत्माओं की क्या स्टेज होती है, कैसे वो परिस्थितियों से निपटती हैं, महाकाल प्रलय में क्या होता है आत्माओं का, वो सब नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। आगे आने वाला समय केवल बेहद का परम ज्ञान से ही आपको सब कुछ मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मिलेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्माओं को कैसे मिलेगी, आत्माओं की मुक्ति भी होगी, जीवन मुक्ति भी होगी। तो कौन सी आत्मा मुक्त हो जाएगी, कौन सी जीवन मुक्त में जाएगी, वो भी ज्ञान चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान। इसलिए बेहद का परम ज्ञान आपको सबसे बचाएगा। बिना कर्म भोग किए आप व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से परम लाइट की बॉडी में जाकर फिर निराकारी बनोगे। केवल ज्ञान से ही ये सब संभव है, ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। ज्ञान का जमाना है, अंत में सभी चारों ओर इतना हाहाकार होगा, पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो कौन कैसे बचेगा, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, उस पर पूरी वीडियो है मेरी। तो अभी महाकाल प्रलय तो होना ही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होना है, सिविल वॉर भी होना है, नेचुरल कैलेमिटी भी होना है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या होता है वो सब बताया है महाकाल प्रलय में। तो ऐसी आत्मा है जो पावरफुल आत्मा है, वही ज्ञान समझ पाएगी, वही ज्ञान से अपने आप को जानेंगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है। वो सब बेहद की आत्मा, पावरफुल आत्मा होगी तो वो उस पर विचार सागर मंथन करेगा, ज्ञान सागर में डूबेगा, तब ये सब समझ पाएगा। इतना आसान चीज नहीं है, ज्ञान मार्ग है, बेहद का परम ज्ञान समझना बेहद की आत्मा ही समझ पाएगी, साधारण आत्मा तो ये समझ नहीं पाएगी। एकदम साधारण आत्मा है वो तो जीव है, जीव एक ज्ञान नहीं समझ पाएगा। आत्मा जो आत्म स्वरूप में स्थित है वही आत्मा आत्मज्ञान लेती है, आत्म स्वरूप में स्थित होती है, तब यह ज्ञान समझ में आता है। बिना आत्म स्वरूप यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा।
ज्ञान बड़े रूप से समझ में आएगा, मगर आत्मस्वरूप माना तीसरा नेत्र खुलेगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अनुभव भी करोगे। पूरा वेद का विश्व का आदि बंधन का ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। आत्मस्वरूप से, आत्मज्ञान से, आत्मस्वरूप की अनुभूति से सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए हद क्या है, बेहद क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेद का परम ज्ञान, यही आपको इन सभी विकर्म विनाशों से बचाएगा। अंत में ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा, वेद के ब्रह्म ज्ञानी, वेद के विश्व कल्याणकारी, वेद के विश्व सेवाधारी आत्मा ही कर्मातीत और गुणातीत बनेगी और फिर अपने विमान में जाकर बैठ जाएगी। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई रास्ता नहीं है। और केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान से योग लगाना पड़ता है, पावर आती है, तब भी कर्म विनाश होता है। और सेवा से अपना भाग्य बनाते हो तो वेद के विश्व सेवाधारी, वेद के विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तब आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब से चुकते करके गुणातीत भावातीत बन के वो एकदम निर्गुण निराकारी बन जाती है। तब अपने विमान में जाके बैठ जाती है। इसलिए बहुत गहरा राज है, ये बहुत गहरा राज है। ये सब मैंने अभी आपको एकदम कर्मों की गुह्य गति का गहरा राज बड़े रूप से समझाया है। वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कर्मों की गुह्य गति का राज समझना बहुत ज्ञान सागर में डूबने जैसा है। वो ज्ञान सागर जितना है और उस पर विचार सागर मंथन करना पड़ता है, तब कर्मों की गुह्य गति का राज समझ में आता है। नहीं तो कर्मों की गुह्य गति का राज समझना इतना आसान नहीं है। बड़े रूप से सब समझ सकते हैं, कर्म का हिसाब किताब चुकते करना पड़ता है, मगर अति गुह्य गति का राज, चाहे वो पूरे धरती पर, चाहे स्थूल वतन में हो, सूक्ष्म वतन में हो, निराकारी दुनिया में हो, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड में, मल्टीवर्स में कहीं भी हो, तो उनको अब हर कोई को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना ही पड़ता है। अब जब तक वो कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकते करता और निराकार, तब तक बढ़ नहीं सकता, तब तक अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता, अपने रचयिता के पास नहीं जा सकता। हर कोई रचना अपने रचयिता को जानेगी कैसे, कर्मों का गुह्य गति का राज समझेगी। तब वो रचयिता अपनी रचना को तो ढूंढ रहा है, मगर रचना जब कर्मों की गुह्य गति का राज जानती है, तब वो अपने रचयिता को जानती है और वो रचयिता के पास जाती है। तो बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान समझना वही कर्मों की गुह्य गति का राज है। जब तक बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान नहीं समझोगे, तब तक कर्मों की गुह्य गति का राज समझ में नहीं आएगा। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का राज समझो, यही वेद का परम ज्ञान है। और उससे ही आप बच पाओगे, कर्मातीत गुणातीत बन के अपने लक्ष्य की ओर जाओगे और अपने विमान में जाके बैठ जाओगे। यही परम सत्य है, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो